मैं हूं आनंद। इट्स मी। बुरा सपना देख रहे थे पिया के बारे में? तुम यहाँ कैसे आई? थैंक यू ट्रीजा। बस यूं ही नए पर्दों के कलर्स मैं चूज करवाने आई थी तुमसे। ये देखो सारे सैंपल्स लाई हूं। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आ पाओगे, तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं। और तुम टेंस थे और फिर तुम थके हुए थे, परेशान थे। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। आई जस्ट वांटेड टू सी यू। अगर तुम सोए हुए होते तो मैं चली जाती। हाँ, लेकिन यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहां जाता चूज करने के लिए। आई नो आनंद, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ चली भी आई तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है रत्ना। देखो मैं जानती हूँ कि पिया यहाँ पर नहीं है और तुम अकेले हो। इसलिए मैंने यह कदम उठाया कि तुमसे मिलने चली आऊं। समझ नहीं पाओगी रत्ना। सर, पिया मैम का फोन है। आपने उन्हें फोन किया था 5-6 बार। वो फोन नहीं उठा पाई। वो कॉल रिटर्न कर रही हैं। हेलो। हाँ आनंद, तुम्हें कारपेंटर मिला? हाँ, वो आ गया था। गुड। मैंने रामेश्वर और प्लम्बर दोनों से बात कर ली है। तुम काम करवा लो, पैसों की बात मैं आकर करूंगी। पंप मिला तुम्हें? हाँ और हैंकरचीफ और जुराबें? हाँ, वो सब मिल गया। पिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, राइट? श्योर। देखो अगर तुम कॉल नहीं भी कर पाओ, इट्स ओके। डोंट वरी। I'll talk to you later. Bye. रत्ना जी, रत्ना जी, रत्ना जी। हाय डॉली, कैसी हो? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? आप पिया के घर आई थी? हाँ। पर पिया तो घर में नहीं है ना? हाँ। आपको पता है पिया कहाँ है ना? डॉली मैं जल्दी में हूँ। रत्ना मुझे जी, आपको पता है पिया का बच्चा गिर गया? आपको तो पता ही होगा, आप तो पिया की बहन है ना? तो पिया ने शायद आप ही को सबसे पहले ये खबर बताई होगी। मैं चलूँ? रत्ना जी, किस तकलीफ से गुजरी पिया। कितना रोई और इस टेंशन में उसका बच्चा ही गिर गया। आपको पता है ना किस लिए उसका बच्चा गिर गया? आनंद भाई साहब का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है बाहर। सोचिए जरा, कैसी बेशर्म औरत है, डायन है बिल्कुल, बच्चा खा गई। हमने तो सुना था पति को खा जाते हैं औरत, ये तो बच्चा ही खा गई। आनंद भाई साहब ने आपको बताया ही होगा इस बारे में। नहीं, आनंद भाई साहब कैसे बताएंगे? आप तो फिर नाराज हो जाएंगी। नाराज तो होंगी ही ना, पिया आपकी बहन है। आपकी बहन के साथ अगर कोई बुरा करे तो आप कैसे देख पाएंगे, है ना? तो आप तो नाराज हो जाएंगी। रत्ना जी, वो हम क्या कह रहे थे कि आप ना पिया को वापस बुला लीजिए और वो जो दूसरी औरत है ना, उसको यहाँ से बाहर भेज दीजिए। अरे ये क्या, पर्दे पिया के घर के लिए लाए? नहीं, अपने घर के लिए। अपना घर यहाँ हो गया? मतलब आप यहाँ रहने आ गई? हमने तो सुना था आप दिल्ली चली गई, फिर वापस आ गई। वो अच्छा ही हुआ आप वापस आ गई, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही हुआ। पिया से जरूर रंग चूज करवाने के लिए लाई होगी, है ना? पर पिया नहीं है ये तो आपको पता ही था। आनंद भाई साहब की पसंद भी बहुत अच्छे हैं।
पूरा घर तो उन्होंने ही बनाया, आर्किटेक्ट है ना, इसलिए। रत्ना जी, अब अगली बार हम आपके साथ आएंगे पिया के घर। हाँ, मतलब पिया अब जहाँ रह रही है, हमें पता है पिया कहाँ रह रही है। आते जाते रहिए, अच्छा लगता है। ओके डॉली, बाय। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। और फिर रेड राइडिंग हुड ने ग्रैनी से पूछा, ग्रैनी ग्रैनी आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? एंड द वुल्फ सेड, ऑल द बेटर टू सी यू विथ माय डियर। फिर रेड राइडिंग हुड ने वुल्फ से पूछा, ग्रैनी ग्रैनी आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? अरे आप लोग यहाँ बैठे मैं ये बताना चाह रहा था कि रिया के पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है। मैंने उनसे कह दिया कि अब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन लोगों को इन्हें लेने के लिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू करण अंकल। मोस्ट वेलकम बेटा। थैंक्स करण। यू वेलकम टू। तो पिया, और बताओ लंच का क्या इरादा? मैं सोच रहा था कि साथ में करते। लंच तो मैंने कर लिया है रिया के साथ, थोड़ा इसका शेयर किया और थोड़ा यहाँ से ऑर्डर कर लिया। कमाल। और मैं इस फिराक में था कि आपके साथ लंच करता। एनी टाइम करण, लंच तो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन। लंच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। किस इरादे से लंच करना चाहते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। रत्ना, आनंद, देखो मैं नई क्रॉकरी लेकर आई हूँ। जस्ट कम एंड सी। कम। ओके, नाउ ये शाम के डिनर के लिए, ये है जब तुम कभी कभार लंच पे आते हो ना घर पे, उसके लिए, और ये नए वाइन ग्लासेस। रत्ना तुमने जरा भी पेशेंस नहीं? क्यों, क्या हुआ? मैं पिया से फोन पर बात कर रहा था, 2 मिनट बाद मैंने फोन बंद कर दिया, तुम वहां से गायब हो गई। देखो आनंद, मुझे वहां पाकर तुम काफी अनकंफर्टेबल थे ना, तुम भी जानते हो। मैंने तो बाद में रियलाइज किया कि मुझे वहां आना नहीं चाहिए था, और फिर पिया का फोन आया, तुम और भी अनकंफर्टेबल हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान रहो, और फिर मैं तो सिर्फ वहां आई थी ये पूछने के लिए कि वो नए कर्टन्स हैं ना जो हम अपने घर में लगा रहे हैं, उसके कलर्स तुम्हें पसंद है या नहीं। और फिर तुम कह रहे थे कि तुम ठीक नहीं हो, तुम थके हुए हो, तो तुम्हारा हाल पूछने आई थी। रत्ना मैं अनकंफर्टेबल नहीं था, सिर्फ पिया का फोन आया था। उसके बाद मैं बार बार तुम्हें फोन करता रहा, तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? जिस वक्त तुम्हारा फोन आया ना, उस वक्त मैं डॉली के साथ थी, वो मुझसे बात कर रही थी, तो मैं तुम्हारा फोन कैसे उठाती? डॉली के साथ? वो तुम्हें कहाँ मिल गई? जब मैं नीचे उतरी, उसने मुझे देखा और मेरे पास भाग के आई। उसने हम दोनों के बारे में कुछ पूछा तो नहीं ना? एनीवेज, इस किस्म के लोग तो मिलते ही रहेंगे ना। अगर डॉली नहीं होगी तो डॉली जैसा कोई और होगा। तुम परेशान मत हो, यू जस्ट रिलैक्स। देखो आनंद, मैं समझती हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन हम सब गुजर रहे हैं ना इस दौर से। मैं, पिया, हम तीनों। कुछ आसान नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत है। और आनंद, इन सब चीजों को वक्त लगता है। जितना वक्त जुड़ने में लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा टूटने के बाद। पर तुम देख लेना, कुछ अरसे के बाद हम सब के चेहरे पर मुस्कान होगी, हम सब खुश होंगे। मैं, तुम, पिया, क्योंकि शिकायतें ज्यादा देर तक नहीं चलती, उनकी उम्र बहुत छोटी होती है और लोग अपनी जिंदगियों के रंग में ढल जाते हैं। They come to terms with their lives. तुम ये देखो,
ये देखो मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदी है। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आई मीन रियली गुड फूड जैसे तुम खाते हो, बट आई लर्न टू कुक फॉर यू। मैं सीखूंगी। मन तो चाहता है कि मैं जाकर तुम्हारी मम्मी के पास सीखूं, पर जैसा मैंने कहा हर चीज को वक्त लगता है, सो आई ऑल्सो वेट फॉर दैट डे। पर तब तक मैं इस किताब से सीख सीख कर तुम्हें खिलाऊंगी और तुम्हें खाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? देख राजीव, मैं ये तो जानता नहीं कि मेरा फ्यूचर क्या है और क्या नहीं, लेकिन शादी, आई मीन दैट्स डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट थिंग इन माय माइंड राइट नाउ। गीता अच्छी लड़की है यार, और मुझे भी अच्छी लगती, पर मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ ये मैं नहीं सोच पाया मैन। एंड रियली मैं इस वक्त शादी के बारे में सोच ही नहीं रहा। मैंने फोर्सेस इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं रिया को थोड़ा सा वक्त दे सकूं, बिकॉज यू नो हमारा जॉब ऐसा है कि मैं उसको टाइम ही नहीं दे पा रहा। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि मैं अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करूं। दैट्स द फर्स्ट थिंग ऑन माय माइंड। तो आई मीन हम गीता से क्या कहें? इंतजार करे वो तुम्हारा। लुक कैप्टन, एज फार एज आई नो शी लव्स यू अ लॉट यार, बहुत प्यार करती है वो तुमसे। यार देख, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा या नहीं, मैं इस वक्त शादी के बारे में सोच ही नहीं रहा राजीव। हाँ, वो मेरी दोस्त है और अच्छी दोस्त है। Here we are. इसे गरम गरम खाना, you have to eat it hot, वरना मजा निकल जाएगा। हेलो। हाँ आनंद बोलो, अब मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, पहले बहुत शोर शराबा था। बोलो, तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना? नहीं, बस यूं ही। तुम वापस कब आ रही हो? क्यों? बस यूं ही। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, नथिंग, इट्स फाइन। मुझे 2 दिन लगेंगे। सुनो, तुम भास्कर की एनिवर्सरी पार्टी पे जा रहे हो ना? सच पूछो तो पिया, मैं खुद नहीं जानता कि मैं जाऊं या ना जाऊं। स्टे नहीं कर पा रहा हूं मैं। तुम होती तो। मैं कैसे जा पाऊंगी? मुंबई में होती तो जरूर जाती। वैसे भास्कर ने 3-4 बार कहा था कि मुझे आना चाहिए। मैंने उसे कह दिया है कि मैं शहर से बाहर हूँ, इसीलिए नहीं आ पाऊंगी। एनीवे, मैं वापस आकर जरूर मिलने जाऊंगी, उन्हें विश करने जाऊंगी। बहुत वक्त हो गया है भास्कर और स्मिता से मिले हुए। आनंद, हो सके तो तुम जरूर जाना। हम हर साल जाया करते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं शहर से बाहर हूँ। एंड प्लीज कैरी अ नाइस गिफ्ट फॉर देम। ठीक है, कोशिश करूंगा पिया, लेकिन गिफ्ट क्या दूं? हर साल तो तुम ही लेती हो। आनंद, देख लो, तुम्हें जो भी पसंद आ जाए। अब ठीक है पिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, राइट? आनंद, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं, इट्स ओके। बाय बाय। और रत्ना? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। तुमने तो कुछ खाया नहीं। हाँ, मगर पेट भर गया। क्योंकि मैंने पिया से बात की, इसलिए। You know, आनंद,
तुम पिया से बात करोगे और मैं नाराज रहूंगी, मैं ऐसी हूं ही नहीं, तुम जानते हो। मैं नागिंग नहीं करूंगी और ये भी नहीं चाहूंगी कि तुम कभी भी पिया से बात न करो। लेकिन हाँ, मुझसे इतनी दूर जाकर कोने में बात करने की क्या जरूरत है आनंद? ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकती थी? तो इतनी सी बात पर तुम गुस्सा हो गई? गुस्सा नहीं आनंद, बुरा लगा। You know what I think? तुम अभी पिया को बहुत चाहते हो, वरना यूं चोरी छिपे कोने में जाकर मुझसे कॉन्शियस होकर चोरों की तरह तुम नहीं बात करते पिया के साथ। यहां अगर वसीम का फोन आया और मैं कोने में जाकर बात करूं तो तुम्हें कैसे लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना? अरे भास्कर ने तुमसे इतनी सी बात क्या कह दी और तुम मारपीट पर उतर आए। You got physical. तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं समझी, isn't it? ओके, आई एम सॉरी रत्ना। इस पे मूड खराब करने की कोई बात नहीं है। इट इज एन ऑकवर्ड सिचुएशन। तुम और मैं साथ रह रहे हैं और पिया का फोन ना आए, ये वादा तो मैंने कभी नहीं किया ना। उसका फोन कभी भी आ सकता है, उसे किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। उसका फोन आया और मैं ना कर दूं, ये तो नहीं हो सकता ना रत्ना। मैंने कहा ना आनंद, मुझे उस बात पे कोई नाराजगी नहीं है। I have absolutely no problem with that. But right now, Anand, it's just you and me. Pia is the outsider for both of us. अरे आज सुबह भी मैं तुम्हारे घर आई थी, तो तुम पिया का सपना देख रहे थे। पिया का फोन आया, तो तुम सब कुछ भूल गए कि मैं वहां हूं या नहीं। यहाँ भी पिया का फोन आया, तो तुम सब कुछ भूल गए, वहां कोने में चले गए। What's happening? Just tell me, Anand. उन सबसे इतनी दूर आकर लंच करने की क्या जरूरत थी? पिया, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। हालांकि वो बात मेरे जहन में है, मगर तुमसे कह नहीं पाया। पिया, वो करण, ऐसा कुछ भी मत कहना कि हम दोनों के बीच में जो भी दोस्ती है वो भी खत्म हो जाए। पिया प्लीज, आज मुझे कह लेने दो। करण, अगर ऐसी कोई एम्बैरेसिंग बात करने जा रहे हो तो मैं जाती हूँ। नहीं पिया, प्लीज पिया, रुक जाओ। देखो करण, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर क्या है और तुम क्या कहना चाह रहे हो। हाँ पिया, पिया आज से नहीं, बल्कि उस दिन से जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन से मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हें लेके मैंने कई सारे सपने देखे, एक घर बनाया और उस घर में सिर्फ तुम्हें रखा। पिया, पिया ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के रूप में देखा। मेरी बात का यकीन मानो, I love you. I love you a lot.